तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरर। ठीक है, एरर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ERRORS, इसको हिंदी में त्रुटि बोलते हैं, गलतियाँ, है ना। कोई भी साइंटिफिक कुछ भी रिसर्च होता है ना, तो उसमें एरर होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कैलकुलेशन यूज होता है ना। मान लो तुमको अगर सिंपल बोलें कि 10 ड्रॉप वाटर एक जगह से बूंद उठा के कहीं डालो, तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम नापोगे उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा। तो तुम 10 ड्रॉप अगर डाल रहे हो कहीं पे, तो जरूर या तो कम हो जाएगा या कोई ज़्यादा हो जाएगा। तो एरर हमेशा तुमको मिलेगा। साइंस में इसको पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि साइंस में देखो, केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, फिजिक्स के लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें यहीं पे देखने को मिलता है। तो इसी एरर को हम लोग कैसे रोक सकते हैं या कितने प्रकार के एरर होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं इसमें, है ना, पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये बात समझना कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजरमेंट एक एक्चुअल वैल्यू होता है, ठीक है, मैंने पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक होता है एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू सुनना, ट्रू वैल्यू का मतलब ना, अगर ये मान लो मेरे पास पेन है, इसको मैं नापूं, तो इसका एक एक्चुअल लेंथ होगा ना, जो भी जितना मीटर भी होगा, है। मान लो मैं इसे स्केल से इसको नापता हूँ, तो इसका जितना भी आएगा, यहाँ पे अगर नापूं मैं, जितना भी आएगा तो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा। लेकिन मैं जब नाप रहा हूँ, मतलब इसका अपना एक ओरिजिनल वैल्यू होगा, है ना, जो हमें नहीं पता। ट्रू वैल्यू किसी को नहीं पता होता, याद रखना ये बात। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को तुम कहोगे कि 2 मीटर के है, 5 मीटर के है, वो ट्रू वैल्यू नहीं है, वो है मेजरमेंट वैल्यू। क्या है? तुम ऐसे नापते हो, तो नापने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट वैल्यू, मेजर वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू किसी को नहीं पता होता है, याद रखना। तुम सोच रहे हो कि हम किसी चीज को नाप देंगे तो शायद उतना ही होगा, नहीं। वो तुमने नापा है, वो मेजर वैल्यू है। क्या है? मेजर। तो किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू के बीच के डिफरेंस को माने अंतर, घटाव को, है ना, डिफरेंस को एरर कहते हैं। क्या कहेंगे? एरर कहते हैं। पहले एरर को ऐसे डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है। क्या क्या डिफाइन किया भाई? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर कहते हैं। इतना समझ में आया? अब तुम कहोगे सर ट्रू वैल्यू क्या है? तो देखो, ट्रू वैल्यू को मैं स्टार डाल के इस पॉइंट को लिख देता हूं। ट्रू वैल्यू को तुम बता ही नहीं सकते। ट्रू वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है ना। इस ट्रू वैल्यू में से किसको तुमने घटा दिया? मेजर वैल्यू को। मेजर किस में से किसको घटाया? ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू। तो तुम्हें क्या मिला? एरर। क्या मिला तुम्हें? एरर मिला। आया बात समझ में कि नहीं? अब कहोगे सर ट्रू वैल्यू पता नहीं, ये कौन सा बात हुई? देखो, किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू तुम पता करोगे तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है, उसको किसी स्केल से नापें, यही ना। मैं पेन की ट्रू वैल्यू बताऊं कि बताओ सच्चा वैल्यू इसका कितना होगा, कितना मीटर का होगा, तो तुम्हारे पास एक ही ऑब्जर्वेशन है कि मैं एक स्केल लेके आऊं और उसको नापूं। तो जब तुम नापोगे वो तो मेजर वैल्यू है, जो नाप दोगे उसको तो क्या है? वो मेजर वैल्यू। मान लो तुम कह दिया कि पेन 2 मीटर का है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। ये पेन कितने का है? 2 मीटर का। तुम एक स्केल ले आया, उसको नाप के दिखा दिया कि नहीं देखिए सर ये 2 मीटर का है, ठीक है। लेकिन दूसरा आदमी आया, वो अपना एक स्केल लेकर आया और उससे नापा, तो देखा कि 2.1 मीटर का है। उसने देखा कितना? 2.1 मीटर का। तो किसका बात सच है, किसका बात झूठ है? बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, अब तुम अपना कहोगे कि नहीं सर हमने 2 मीटर नापा है, एग्जैक्ट तुम्हारा स्केल भी दिखा रहा है, अब उसका भी स्केल दिखा रहा है, नहीं 2.1 मीटर है। कोई और आदमी आया 2.01 मीटर दिखा दिया, कोई एकदम 1.999 दिखा दिया। तो इसका मतलब जितना लोग नापेगा तो कुछ ना कुछ उसमें एरर जरूर आया, क्योंकि वो जो लेके आ रहा है ना इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। जैसे मान लो ये इंस्ट्रूमेंट लेके आया है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये स्केल खींचने में क्या हो गई है? गलती हो गई है। आई बात समझ में? ये भी तो भाई मशीन बनाया है ना, तो इसमें तो गलती होने की संभावना है। तो जितनी बार भी तुम मेजर करोगे वो तुम्हारा मेजर वैल्यू होगा। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे सर?
यही तो सवाल है ना। तो ट्रू वैल्यू को तुम निकालोगे नंबर ऑफ टाइम मेजरमेंट करके, खूब ज्यादा मेजर करो। क्या बोला मैं? मैंने 10 बार मेजर करो, 20 बार मेजर करो, 30 बार मेजर करो, 100 बार मेजर करो, 200 बार मेजर करो। जितना बार मेजर करोगे, अब मेजर करने के बाद उसका जब एवरेज लोगे, एवरेज मतलब सबको जोड़ के उतने नंबर से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा ट्रू वैल्यू के पास जाएगा, उतना ही अच्छा पास जाएगा। एकदम एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू पर नहीं पहुंचा, लेकिन तुमने ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच गए। आया कि नहीं समझ में? तो आज समझो कि ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो बहुत बार मेजर किए हो, मान लो एक बार मेजर किए हो, तुमको n1 नंबर मिल गया। फिर एक बार और मान लो n1 का मतलब मान लो 2.9 मीटर मिल गया। फिर दोबारा तुम मेजर किया तो हो सकता है कि 2.8 मीटर मिल जाए, है ना। तो n2 मेजरमेंट ऐसे करते करते तुम बहुत बार मेजर किया, 3 बार मेजर किया, 4 बार मेजर किया, है ना, ऐसे 5 बार मेजर किया। ऐसे मेजर करते 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 जितना बार तुम मेजर किया, n बार मेजर किया, कितने बार किया? n बार मेजर किया। उस n से क्या करो? नीचे डिवाइड कर दो। अगर तुम 20 बार किए हो तो 20 से क्या कर दो? डिवाइड। ऊपर गिन लो, 1 2 3 4 5 जितना बार हुआ है मेजरमेंट, उससे क्या करो? n से डिवाइड करो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? एक ट्रू वैल्यू मिल जाएगा। क्या इतना समझ में आया? तो ट्रू वैल्यू निकालने का यही एकमात्र तरीका है। तो वो ट्रू वैल्यू एक्चुअली एकदम जो निकलेगा ना, वो उसके आस पास होगा। एग्जैक्ट नहीं कह सकते नहीं यही ट्रू वैल्यू है। अगर तुम मान लो 20 बार मेजर किए हो और कोई दूसरा आदमी 30 बार मेजर कर दिया, तो उसका ज्यादा एक्यूरेट है तुम्हारे से। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हैं? ठीक है, तो ट्रू वैल्यू का मतलब जितना बार मेजर करेंगे उतना एक्यूरेटली तुम बताओगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं रामू मेजर अ रॉड। क्या मेजर करता है? एक रॉड को मेजर करता है, एक रॉड का, है ना। और उसका मेजरमेंट का स्केल सुनिए। मेजर किया है उसने x1 = 2.1 मीटर। एक बार मेजर किया तो कितना उसको मीटर मिला? इतना मीटर। यूनिट जहाँ पे कुछ भी लिख दो, मान लो मैं मीटर लिख दिया। फिर एक बार और उसने मेजर किया तो उसने पाया 2.2 मीटर। ठीक है, फिर एक बार और मेजर किया तो कितना मिला उसको? मान लो कि 2.3 मीटर। ठीक है, फिर उसने एक बार और मेजर किया तो एग्जैक्टली वो 2 मीटर मिला उसको। तो यानी लगभग 4 बार वो मेजर किया है। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, ट्रू वैल्यू निकालिए। टीवी लिख देता हूं ट्रू वैल्यू, तो सबको गुणा जोड़ देंगे, x1 + x2 + x3, है ना, प्लस x4। 4 बार मेजर किया है ना, और 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी हमने किया 2.2 प्लस कितना? 2.3 प्लस 2.2 अच्छा एक 1 भी तो है, 2.1 प्लस 2, है ना। सबको मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे कितने से डिवाइड करूंगा? 4 से। 4 बार किया है तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब सबको जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो 8 पॉइंट, अब देखो 2 3 5 और 1 6, 8 पॉइंट कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कटाएंगे, जितना आएगा वो ट्रू वैल्यू कहलाएगा उसका, है ना। तो हमको यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितना मिल गया? कटाओ, 4 दूना 8 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2.1 कुछ करके आ जाएगा, है ना। देख लोगे 2 पॉइंट, देखो यहाँ से कट रहा है ना, 4 एकम 4 बच रहा है 2 4 15 आ जाएगा, 2.15 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2.15। सही नहीं बोला मैंने? तो 2.15 मीटर इसका ट्रू वैल्यू। भाई देख ले गलती ना हो जाए। 4 दूना 8 2, और इसको कटाएंगे 4 एकम 4, तो 2 बच गया, तो 2 20, हाँ ठीक है, 4 5 20 सही है। 2.15 आ जाएगा। क्लियर? उसका ट्रू वैल्यू जो होगा 2.15 होगा एग्जैक्ट उसका रॉड का। लेकिन अगर मान लो 4 बार मेजर किया है इस लड़के ने,
तो इसलिए इसने बताया कि हमारा ट्रू वैल्यू इतना है, लेकिन कोई 5 बार मेजर कर देगा ना तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इससे बेहतर वो होगा। तो ट्रू वैल्यू ना कभी भी फिक्स नहीं होता है, तुम जितना बार मेजर करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा ट्रू वैल्यू होगा, माने ट्रू वैल्यू के उतना ही पास जाओगे। ऐसे करके इनफाइनाइट बार अगर तुमने मेजर कर दिया किसी भी चीज़ को तो समझ जाओ तुम एकदम रियल वैल्यू पहचान लेगा। तो तुम इनफाइनाइट बार मेजर ही नहीं कर सकता। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग इसी से काम चलाते हैं कि ट्रू वैल्यू मतलब सच्चा वैल्यू, किसी चीज़ का सच्चा लेंथ कितना है, तो जितना बार मेजर करेंगे उतना ही सच्चा लेंथ मिलेगा। आए बात समझ में? तो अब सुनो, तो उसने पहली बार जो मेजर किया है उसमें तो गलती हुआ है भाई, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो 2.15 है और उसने पहली बार जो मेजर किया है वो 2.1 किया है, तो इसका मतलब एरर आ गया कि नहीं पहले ही में। तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम एरर बताओ, तो एरर को हम लोग ना डेल्टा एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा एक्स, है ना, इसको एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरर। और डेल्टा एक्स बोलूंगा मतलब अगर मैं बोलूं कि पहली बार मेजरमेंट में कितना एरर आया तो डेल्टा x1 लिख दूंगा। तो पहली ट्रू वैल्यू है इसका, देखो हमारा फॉर्मूला यही नहीं बनता है, ट्रू वैल्यू में से किसको घटाना है? मेजर वैल्यू को। तो ट्रू वैल्यू इतना है और घटा देंगे पहली बार वाले को ना, तो हमको पहली बार का एरर मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा ट्रू वैल्यू, यानी मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू लिख दिया। तो हमारा पहली बार मिला ट्रू वैल्यू है हमारा कितना, तो ट्रू वैल्यू है 2.15, देखो यहाँ पे है, माइनस मेजर वैल्यू देखो कितना था पहली बार का 2.1। अब इनको घटाएंगे तो हमें मिल 0.05 पक्का, देख लो 0.05 पक्का ना, देख लेना गलती ना हो जाए। तो ये पहली बार उसको एरर यानी x1 एरर मिल गया, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा बार लिख रहा हूँ x2 मैंने दोबारा जब मेजर किया था तब कितना एरर आया था, तो हमारा ट्रू वैल्यू है 2.15 ही है, माइनस दोबारा मेजर किया था 2.2 आया था, 2.2 बताओ माइनस कितना आएगा? माइनस 0.05 माइनस 0.05 पक्का है, देख लेना गलती ना कर देना। हाँ ठीक है। अब देख x2 x3 बाकी लोग भी देख लेना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको। फिर देखो मैं तीसरा बार उसने कितना गलती किया था, तो 2.3 लिया था इसने, 2.3, तो 2.3 तो 0.15 आएगा क्या? हाँ 0.15 शायद आए, ये 30 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, माइनस में वो भी माइनस में आ जाएगा, ये देखेगा तीसरा बार इतना आएगा। हाँ ऐसे ही कर दीजिए ना सर, 15 और 30। हाँ ठीक है। और x4 को है 2.15 माइनस, बताओ कितना है? 2 है, यानी कितना प्लस में, हाँ 0.15। तो देखो गलती हुआ है उसको, इतना गलती हुआ है, हर बार मेजर किया तो इतना एरर आया है। आया बात समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसने एरर लाया है इतना हर बार का, है ना। अब हम लोग लिखेंगे इसको, अगर अगली बार हमारा बनता है, ये पहला हमारा कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया है कि हम लोग ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को घटाया, हमने एरर निकाला। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ टाइम उसको क्या करो आप मेजर करो और उसके नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट इसमें निकल के आता है कि देखिए आपने तो एरर निकाल दिया, लेकिन आप बताइए कि मीन माने ये है जो निकाले हो ना, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये माने पहली बार में कितनी गलती किया ये सब, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट एक, हाँ एब्सोल्यूट एरर इसने कितना किया है ये है, ठीक है। इसने एब्सोल्यूट एरर कितना किया है बार बार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट एरर जो हमारा आया है ये वाला इसका अब हम लोग एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। तो इसको बोलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन निकालेंगे कहने का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट ABSLOUT एरर। देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जितना बार तुमको एरर मिला है उस सभी एरर्स को क्या करो आप जोड़ो,
है ना, मॉड लेके क्या करो, उसको जोड़ो। समझ रहे बात को? ये सब एब्सोल्यूट एरर्स हैं, है ना। इन सबको मैं एक साथ लिखता हूँ, ABSLOUT, एब्सोल्यूट एरर। इन नाम से कोई लेना देना नहीं है, आप बस ऐसा समझो कि अब जितने भी ये एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मतलब ना हर बार का एरर, समझ रहे हो, हर बार का एरर। हाँ, अपनी जो डिफरेंस लेके कर रहे हैं वो हर बार का एरर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, बोल रहा है कि स्पेलिंग गलत है तो मैं सुधार देता हूँ, ABSOLUTE, ABSO यहाँ रहेगा ना, ABSOLUTE, ठीक है, अब सही है। ABSO कह रहे थे, लिख रहे थे, थोड़ा लग रहा था गलत है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। आज अब शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितना भी तुम्हारा एरर आया है, यानी इसमें कुछ डेल्टा एरर आया है, इसमें एरर आया, सब में एरर आया है ना, हाँ। सभी एरर्स को क्या करिए आप, यहाँ पे डेल्टा लगाना मत भूलना इसे, है ना। डेल्टा मैंने हमने डिफरेंस ही ना निकाले हैं, जब भी फिजिक्स में डेल्टा आता है इसका मतलब डिफरेंस है, दो चीज का घटाव है। तो हम सभी डिफरेंस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। कितना बार है ये, 4 बार, ठीक है। और देखो याद रखिए, कहीं पे माइनस भी तो आ गया है, कहीं पे माइनस आया है, कहीं पे प्लस, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस। इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। इसके उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके साइन से, वो निगेटिव आया है कि पॉजिटिव, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो मॉड लगा दिए और डिवाइड कर दिए, जितने टाइम्स किए हैं उतने बार n से, है ना। तो हमको क्या मिला बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यानी इस कंसेप्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम निकालेंगे ऐसे कि हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा। तो मैं सब जो घटाया हूँ उसको लूँगा 0.05 प्लस इसको लूँगा 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ठीक है। कितना बार है, 4 बार। अब इसको सबको जोड़ के, अब सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.4। ये कट ऊपर आने पर 0.4 आ रहा है, 15 15 30 यानी 0.3 और 0 ये आ जाएगा तुम्हारा वो 0.1, तो 0.4 सही बोला तुम, 0.4 डिवाइडेड बाई 4 यानी आ जाएगा नीचे 40, हाँ 1/10 आ जाएगा। 1 देखो कैसे आया, ये दशमलव हटा तो नीचे आ जाएगा एक 0 यानी 40, ऊपर बचा 4 और कटाएंगे तो 1/10 यानी 0.1 आ गया। यानी हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकला, 0.1। कोई दिक्कत? तो आओ अब समझते हैं। अब मीन एब्सोल्यूट एरर तो तुमने निकाल दिया, हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या है इसके बाद। तो हमारा तीसरा कंसेप्ट है इसमें कि मीन एब्सोल्यूट एरर का रिलेटिव एरर निकालिए। तीसरा कंसेप्ट सुनिए, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकाले हैं उसका क्या निकालना है आपको, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब इसको कैसे मैं डिफाइन करूं, तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर जो तुम निकाले हो, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देखो, रेशियो होता है बस खाली। देखो रिलेटिव एरर इक्वल टू रिलेटिव, याद रखिए इसको फ्रैक्शन एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शन एरर। तो रिलेटिव एरर जो है हमारा, वो रिलेटिव एरर को हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर अभी निकाल के जो पीछे लाए, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाले हैं उसको डिवाइड कर दीजिए आप उसके ट्रू वैल्यू से। किससे? ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, ट्रू वैल्यू से। तो इससे आपको क्या मिलेगा बताइए, रिलेटिव एरर। क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। यानी हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग निकालें रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, तो कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकल के आया था, 1/10 यानी 0.01, 0.1 आया था, डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इसका कितना आया था, तो 2.15 आया था ना ट्रू वैल्यू।
2.15। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? Relative error। रिलेटिव एरर मिल जाएगा। रिलेटिव एरर टर्म कहने का क्या मतलब? रिलेटिव एरर का मतलब ना ट्रू वैल्यू से कितना गुना हम गलती किए हैं, माने हमारा ट्रू वैल्यू इतना है, एरर हमने एवरेज एरर कितना लिया है वो इतना, एवरेज मतलब वही एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना गुना हम लोगों ने गलती किया है उससे। इट इज द रेशियो है, ये रेशियो है। ट्रू वैल्यू किसका है, सॉरी रिलेटिव एरर का किसको बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारा ट्रू वैल्यू इतना है, हमारा गलती कितना है? 0.1 है। टोटल गलती कितना है? 0.1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इससे कितना गुना, डिवाइड करते हैं तो गुना ही नहीं निकलता है, कितना टाइम्स हमने गलती किया है, इसी को रिलेटिव एरर बोलते हैं। अरे बात समझ में? अगर आप इसके रेशियो को ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा आ गया इसको करने के बाद, इसका मतलब आपने गलती बहुत ज्यादा किया है। आया बात समझ में? रिलेटिव एरर आपको ये बताता है कि आपने कितने बड़ा गलती किए हैं, ये बताता है ये। अरे बात समझ में? जैसे मान लो, देखो नीचे तो हमेशा ट्रू वैल्यू तो ज्यादा ही रहेगा, और आप गलती अगर खूब ज्यादा की है तो ऊपर का क्वांटिटी क्या मिलेगा? ज्यादा। और नीचे से जब ज्यादा करोगे, कटाओगे, तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा आ गया तो समझ लोगे आपने गलती बड़ा किया है। अब जब कटाओगे देखो इधर, तो आपको बहुत कम मिलेगा, 0 पॉइंट कुछ मिलेगा, तो आपने गलती थोड़ा कम किया है। यही ना बताता है ये। कैसे कटाएंगे बाबू? डेसिमल नीचे आएगा तो 1 0 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 0 बैठ गया, देखो ये 2 अंक का बाद दशमलव है, तो और नीचे 1 0 बैठा गया, यानी 2 1 5 1 0 बैठ गया, क्योंकि 1 दशमलव है, तो ये कटा तो आ गया 10/215। इसको कटाओ, 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा के छोटा कर दे, यही ना। 5 दूना 10 और 5 चौका 20 और 5 3 15, हाँ 2/43 आ गया, 2/43 आ गया, ठीक है। और भी कटा सकते हैं इसको, मतलब तो सर 0.00 कुछ आएगा, कुछ आ जाएगा, हाँ। तो जो भी है, ठीक है, हमने पता चल गया कि हमें रिलेटिव एरर। और चौथा और अंतिम कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज कितना परसेंट गलत, परसेंटेज एरर, हाँ। तो ये तो बहुत इजी है। आप जो रिलेटिव एरर लाए हैं उसको 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज एरर 100 से गुणा कर दीजिए बस, है ना। तो मैं लेता हूँ परसेंटेज एरर इक्वल टू, अभी याद करवाते हैं, देखो परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या लिखूंगा बाबू? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू एरर या ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो ये आपको मिल गया क्या? परसेंटेज एरर। यानी आप इसी क्वेश्चन को परसेंटेज एरर में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो 2 आपका कितना आ गया है? 43। अंतिम में इतना ही ना है, इसको 100 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो, जो भी डाटा आएगा कट के वो परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। घटा दो, देखो लगभग ये 50 है, 2 टाइम्स यानी 4% से भी कम आएगा। देखो मतलब ऐसे अंदाजा ले रहे हैं, 50 से कम है। अगर 50 भी मानते हो तो 2 बार में कट रहा है, 2 से 2 4 जाएगा, तो मतलब थोड़ा सा 4 से ज़्यादा आएगा। ये नीचे हम लोग कम है, तो हाँ, यही ना, हाँ। 4% 4.5% के पास आपके पास एरर आ रहा है, यही ना। तो ये चीज़ ये बता रहा है। अब रही बात ना, इसमें इतना सारा फंक्शन है सर, कैसे याद करें? ठीक है, आओ मैं तुमको याद करवा देता हूँ। इसमें इतना सारा नाम आ गया था तो कंफ्यूजन होता है ना, होता है कि नहीं? तो एक शब्द में आप याद कर सकते हैं एक बार में कि किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक ट्रू वैल्यू होता है। पहला पॉइंट देखो, मैं यहीं पे याद करवाता हूँ। पहला पॉइंट, किसी भी चीज़ का एक वैल्यू होगा जिसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबको मेजर करेंगे, जितना बार मेजर करेंगे उसको हम लोग ट्रू उतना से डिवाइड कर देंगे। क्या? अगर मान लो मैंने x1 बार मेजर किया, फिर x2 बार मेजर किया, प्लस x3 बार मेजर किया, ऐसे xn बार मेजर किया, जितना बार मेजर किया उसको n से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 5 बार किया तो ट्रू वैल्यू मिला। ट्रू वैल्यू के बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, ABSO। कैसा था स्पेलिंग? फिर गलती हो जाएगा मुझसे। ABSO, हाँ, LUTE, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि आप हर बार कितना गलती करते हैं। पहली बार मेजर किए हैं तो कितना गलती किया ना, तो हम लोग निकाल देते हैं उसको ट्रू वैल्यू में से, माइनस मेजरमेंट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू।
मैंने आप मापे हैं वो वाला वैल्यू और सच्चा वैल्यू जो अब यहाँ से निकल के आएगा यहाँ पे वो वाला से घटा दीजिए, हर बार घटा दीजिए, आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो जितना बार नापे हैं 101 बार नापे हैं तो 101 एगो मिल जाएगा तुमको गलती मिलेगा ना, हाँ हर बार मिलेगा। अब उस जितना बार गलती मिलेगा उस सबको अगर तुम जोड़ दोगे तो तुमको मिल जाएगा रिलेटिव ना मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एरर एब्सोल्यूट एरर। एरर ये कैसे निकलता है? तो हर ये बार का गलती average x1 of- का वैल्यू गलती निकाले हैं, फिर है ना x2 जितना बार आप गलत किए हो ऐसे मतलब एरर लाए हो, x3 ऐसे करके xn बार अगर आपने गलती किया है तो n से n से डिवाइड कर दो, यानी एरर का ना मीन निकाल रहे हैं। मीन समझते हो ना यार, बचपन में पढ़े थे कि मीन Average निकालना सर। हाँ, यानी अपने एब्सोल्यूट का एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं ना। और सबसे अंतिम में आपका आ जाएगा रिलेटिव। तो रिलेटिव जो होता है वो जो अभी आप मीन निकाले हैं उसको ऊपर रख दीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू वैल्यू, और इसी का हम परसेंटेज ले लेंगे तो परसेंटेज एरर भी कहलाएगा। निकल जाएगा। रिलेटिव वाले को ही परसेंटेज ले लेंगे तो परसेंटेज एरर बोलूंगा तो कहूंगा रिलेटिव एरर इनटू 100, जो रिलेटिव का रिजल्ट आएगा उसको 100। हाँ। अगर ये 4 बातें अगर 5 बातें को याद कर लिया तो सब क्वेश्चन को कर देगा। कैलकुलेशन पार्ट इतना ही था, ठीक है। आओ 2-3 मिनट हम लोग बात करते हैं इस पे, ठीक है। 2-3 मिनट बात करते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करते हैं और देखो कितना मजा, मतलब लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो सारे क्वेश्चन को बना देगा, ठीक है। तो देखो एक बात करते हैं, मान लीजिए एक डाटा लेते हैं बढ़िया सा, उस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक आदमी है और वो बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्या नाम लूं मैं, मान लो स्टूडेंट मेजर और रॉड, ठीक है। एक स्टूडेंट है, रॉड को क्या करता है, मेजर करता है एज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन भी होता है, माने उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, कितना बार मेजर करता है उसको मैं लिखता हूँ। मान लो x1 बार मेजर किया है तो लाया है, पहली बार मेजर किया है तो 3.29 सेंटीमीटर लाया है, ठीक। फिर वो दूसरा बार मेजर करता है तो लाता है 3.28 सेंटीमीटर। फिर वो तीसरा बार मेजर करता है तो वो लाया है 3.29 सेंटीमीटर। फिर एक बार और मेजर करता है चौथी बार तो वो मेजर करता है तो 3.31 सेंटीमीटर लाता है। फिर वो 5वीं बार मेजर करता है, आपको दिया जाएगा काम तो आप बार बार मेजर करोगे ही। हाँ। उसको टीचर बोला है कि ऑब्जर्व करके दिखाओ, तो 3.28 सेंटीमीटर लाता है। फिर अगली बार एक बार और उसको वो मेजर कर रहा है 6 टाइम्स तो 3.27 सेंटीमीटर करता है। ये बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि समझ में आए, डाटा है क्लियर कट। 7वीं बार वो जो मेजर करता है 3.29 सेंटीमीटर लाता है। 8वीं बार जब वो मेजर करता है, ठीक है, तो वो लाता है 3.30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी उसने 8 बार मेजरमेंट किया है वो लड़का। तो आपको सब कुछ निकाल कर दिखाना है, सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है। तो बताओ आप पहली बार में उसको क्या सॉल्व करोगे, मतलब पहला क्या निकालना चाहते हो, ट्रू वैल्यू। वेरी गुड। तो हम पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ट्रू वैल्यू। दिमाग में अगर सेट कर लिया ना तो क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ट्रू वैल्यू का मतलब सबको जोड़ेंगे, 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस और कौन है 3.29 प्लस 3.30। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मेजर किया है
तो मैं 8 से क्या कर दूंगा, Divide डिवाइड कर कर दूंगा। दूंगा। इस तरह से हमको, अब मैं कैलकुलेटर के सहायता से सब कर रहा हूँ, तो हमारा जो डाटा मिल के आ रहा है वो आ रहा है, मतलब कटाने के बाद सबको जोड़ के 3.28875 सेंटीमीटर, इतना डाटा आ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा राउंडिंग अप कर लेते हैं ताकि डाटा ज़्यादा वो ना जाए, तो ले सकता हूँ मैं 3.29 सेंटीमीटर। क्या किया मैंने, इन सभी डाटा को हटा के एक वो आगे बढ़ा दिया, दिख रहा है, देखो 3.28 है, तो मैं इतने को गायब करना चाहता हूँ और एक आगे बढ़ा दिया, 8 है तो इसको 9 कर दिया, और इस सबको यहाँ से यहाँ तक को क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि हमको एक छोटा सा मिल जाए डाटा, ये वाला ठीक है डाटा सर। मिल जाए। ठीक है, 5 से ज़्यादा रहता है तो बढ़ा दिया जाता है आगे और बाकी को हटा दिया जाता है, ये तो बात पता है ना, राउंडिंग अप करना। अब देखो, जब हमने ये कर दिया तो अगली बार बताओ दूसरा नंबर पर हम क्या निकालेंगे, तो दूसरे बार देखो यहाँ पे देख के बताओ, दूसरी बार निकालेंगे Absolute error। एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि हर बार जो गलती की हो आप, हर बार जब मेजर किए हो, क्योंकि आपने ट्रू वैल्यू तो इतना निकाला है, तो पहली बार मेजर किया 3.29, तो आपका एरर की सॉरी ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू 3.29 29 ही है, यानी पहली बार आपने कोई गलती नहीं किया, दिख रहा है ना। तो हम लोग अब क्या निकालने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालने जा रहे हैं, Absolute ABSOLUTE, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट टाइम रीडिंग। देख लो मैं लिख रहा हूं कि पहली बार जब आप रीडिंग लिए हैं उस समय आपने कितना गलती किया है, एब्सोल्यूट एरर कितना लाए हैं, तो उसको डेल्टा एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा एक्स 1, है ना। तो ट्रू वैल्यू है हमारा कितना, एब्सोल्यूट, हाँ वही ना होता है एब्सोल्यूट एरर का, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू घटाना, यानी हमारा एब्सोल्यूट है 3.29, सॉरी ट्रू है ये, अब मेजर वैल्यू कितना है 3.29, 3.29 है, फर्स्ट टाइम वाला इतना ही था, है ना, एक्यूरेट एकदम किए थे हाँ। हम लोग मेजर। 290 यानी 0 आ गया, पहली बार में कितना गया, 0। ऐसे ही अब एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड टाइम अगर देखा जाए रीडिंग में, यानी डेल्टा x2 देखा जाए, तो क्या करोगे, 3.29 यानी हमारा ट्रू वैल्यू में से घटा देंगे, देखो क्या आया है 3.28, हाँ दूसरा बार मेजर किए हैं 3.28, कितना आ रहा है 0.1 आ जाएगा, आएगा ना। ऐसे ही आप डेल्टा x3 भी निकाल सकते हैं, तो 3.29 में से किसको घटा देंगे, 3.29 ही है अगला वाला, तीसरा नंबर भी उतना ही है, हाँ, मैंने तीसरा बार ये भी एरर 0 ही आया है। अगली बार देख लेते हैं, चौथा बार 3.29 माइनस 3 पॉइंट कितना था अगली बार वाला, 31 है, 31 है, तो इसको घटाए हैं तो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.02। एक क्वेश्चन नीट में एकदम पक्का है, आता ही है, आप हर साल मिला लेना। फिर अगली बार मेजरमेंट यानी 5वीं बार किए हैं तब कितना आया है, तो 29 में से कितने को घटाएंगे अगली बार वाला 3.28, तो आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 0.01 सेंटीमीटर है। फिर 6 टाइम जो लिए हैं उसका कितना हो जाएगा, तो 3.29 में से कितना घटाएंगे 3.27, तो हमारा आ जाएगा 0.02, है ना। फिर अगली बार इसके 7 टाइम जो है कितना आएगा, 3.2 में से 3.29 में से 3.29 ही घटाएंगे, क्योंकि वो अगली बार वही है ना, लास्ट टाइम वाला। अब सबसे अंतिम वाला 8 नंबर वाला आएगा कितना, 3.29 में से कितना घटाएंगे 3.30, ये आ रहा है माइनस में 0.01, तो ये हमारा क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर मिला। तो एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। अब अगला बार देखो क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर के बाद, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जितना भी एरर ये निकला है साइड का, ये सबको जोड़ेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं निकालता हूँ, तीसरा नंबर निकाल रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में सबको जोड़ूंगा, है ना, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, ऐसे 8 बार है, और 8 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो मैं सबका डाटा मैं देख रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ फटाफट। पहली बार 0 आया था, दूसरी बार आया था हमारा 0.01, तीसरी बार आया था 0, अगली बार आया था 0.02, उसके बाद आया था 0.01। देखो माइनस वाला है तो प्लस भी लिखेंगे हम, माइनस वाले को क्या लिख देंगे, प्लस। कभी भी एरर को वैसा नहीं करते। फिर अगली बार 0.02, फिर उसके बाद आया था 0, फिर अंतिम में आया था 0.01, माइनस आया था हम प्लस ले लिए।
और 8 से क्या करती है, डिवाइड कर दी। अब इस सबको जब डिवाइड किए हैं तो हमारा मिला है 0.01। मैं जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या मिला, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद अगला क्या आता है, रिलेटिव एरर, चौथा नंबर आता है ना। तो रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर का क्या करते हैं, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको ऊपर रखते हैं, 0.01 को ऊपर रखेंगे, और ट्रू वैल्यू जितना था आपका, ट्रू वैल्यू कितना था 3.29, तो 3.29 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपको मिलेगा रिलेटिव एरर। हाँ, रिलेटिव एरर। इसको कटाने पर जानते हो कितना आ रहा है, 0.00300395 इतना आ रहा है। तो हम लोग इसको राउंडिंग अप करके देखो दे भाई, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 0.003 ही रखो, क्योंकि आगे तो 0 है, तो सबको गायब करो, इसके पीछे वाले को आ जाएगा 0.003। ये क्या मिला तुमको, रिलेटिव एरर। और 5 नंबर जो आएगा हमारा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जो होगा वो रिलेटिव एरर को 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 100 से जब गुणा किए तो हमको 2 जीरो है, तो 2 जीरो खत्म, तो 0.3%, 0.3%। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अब आगे क्या पढ़ते हैं, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर, मतलब ये क्या बोलते हैं, एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर। देखो अब प्रोपोगेशन से डरना नहीं है, प्रोपोगेशन एक लंबा चौड़ा शब्द है। प्रोपोगेशन मतलब ना कैसे फैलता है, एरर कैसे फैलता है, मतलब एरर जो होता है गलती, वो कैसे फैलता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हैं कि मैंने एरर में कैसे जोड़ घटाव, ये सब गुणा भाग जो भी है वो कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इसमें कि भैया इसका ना हम लोग क्या, एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक स्टार पॉइंट में लिख देता हूँ कि एरर हमेशा ऐड होगा। एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ये बात भूलना नहीं है, हमेशा जुड़ेगा। गलती जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तुम अगर घटाव भी बना रहा है, मैंने मतलब सब्सट्रैक्शन भी कर रहा है, तो एरर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड ही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी एरर को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। वैसे ही आप कुछ भी करो, डिवीजन करो, कुछ भी करो, लेकिन एरर हमेशा क्या होगा, ऐड ही होगा। क्लियर। तो अब देखो हम लोग जैसे कोई दो चीज़ को ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, उसको हम लोग पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ लेंथ है मान लो L, है ना, लिखा है 2 मीटर प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब ये जो 2 मीटर हमने लेंथ जो मेजर किया है उसमें एरर कितना आया है, 0.2 का। उसमें एरर कितना का है, 0.2 का एरर है। ठीक है, हमने लेंथ कितना ले लिया है, 2 मीटर का, और उसमें एरर ये है हमारा एक्चुअल लेंथ, और ये क्या मिला हमें, एरर। ठीक है, अगर मेजर किए हैं ना तो उसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्लस माइनस का मतलब ना, इस 2 मीटर में थोड़ा 0.2 कम भी हो सकता है, और 2 मीटर में 0.2 ज़्यादा भी हो सकता है जो हम लोग मेजर किए हैं। सो एक्चुअल लेंथ ना लिख के मैं मेजर लेंथ लिखना चाहिए था मुझे, है ना, यहाँ पे मेजर लेंथ होना चाहिए था, मेजर लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा ऐसे, तो इस बगल वाले में जो प्लस माइनस के बाद अगर लिखूंगा तो समझ लेना वो क्या है, एरर है। इतना समझ में आ गया। जैसे देखो मैं एडिशन की बात करता हूँ, मैं एडिशन करके दिखाता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जैसे मुझे मान के चलो ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर प्लस माइनस 0.2 और बी दिया हुआ है 4 मीटर प्लस माइनस 0.2। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी। हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, कितना होगा। तो चलो हम ए प्लस बी अगर हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल को पहले जोड़ेंगे। तो लिखेंगे इसे 2 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना आ गया, 6 मीटर आया ना, 6 मीटर। लेकिन अभी एरर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो एरर को अलग से ऐड करेंगे और प्लस माइनस में ही लिख देंगे। जैसे 0.2 जोड़ेंगे एरर को, समझे रहे बात को, उसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं जो एरर होता है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए मतलब समझ रहे हो ये वाला एरर 0.2, और डेल्टा बी कितना है,
एरर यानी 0.2, तो दोनों को ऐड करूंगा जब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी तो हमें कितना मिलेगा 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4 मिलेगा। तो ये हमारा एरर है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.4। यानी कोई भी रिजल्ट हमें लिखना होगा तो दो फॉर्मेट में लिखना होगा। अगर मान लो मैं ए लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स, ए का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना मिला हमें एक्स, प्लस माइनस यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एक्स। हाँ, जो एरर होगा वो है बस समझ में, यही न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी एरर को रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं। क्लियर। ए कोई मान लो ए लेंथ था, एक्स के जगह पर 2 मीटर रखें, अब प्लस माइनस 0.2 रख दिए। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसी क्वेश्चन में कहूँगा फाइंड, इसी क्वेश्चन में कहूँ फाइंड बी माइनस ए, हमको बी को ए से क्या करना है, घटाना है। तो आप कहोगे कि ठीक है सर घटा देते हैं, बी माइनस ए करते हैं। तो बी कितना है 4 है, तो 4 कर दिया, माइनस ए कितना है 2 है, यही ना मेजर है हमारा, घट के कितना आ जाएगा 2 मीटर। लेकिन प्लस माइनस एरर भी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस एरर के लिए हम उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या घटा देंगे? नहीं। एरर हमेशा ऐड होगा, याद रखना। पहले ही लिख दिया है ना, एरर ऐड होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरर को ऐड करना पड़ेगा ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना पड़ेगा। दोनों एरर को जोड़ेंगे, 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 0.4। चाहे वो अभी बोले ना सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमें एरर हमेशा क्या मिलेगा, ऐड करना होगा, एरर को ऐड करना ही होगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तुमने समझ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन था। तो सर ये फर्दर इसको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे कि कुछ लिखेंगे? अच्छा, मीटर में लिख देंगे कि मीटर है ये इतना मीटर। अब बताओ 2 मीटर और 4 मीटर जब जोड़ने को तुमसे कहा जाए तो फर्दर क्या करते हो, जोड़ने के बाद क्या करते हो? 2 मीटर और 4 मीटर जोड़ते हो तो 6 मीटर आता है, उसके बाद क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इसमें ऐड करने के लिए बोल दिया तो हो गया। 0.6 और ये तो 6.4 हो जाएगा। नहीं, 6.4 नहीं होगा, ये कभी भी इसके साथ नहीं इन्वॉल्व होगा। बीच में क्या लगा है, प्लस माइनस। एरर का मतलब ही नहीं समझे ना तुम अभी तक। इसका मतलब, एरर का मतलब हो गया कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, वो कितना गलती कर सकता है उसका ये है। जैसे मान लो मेरे पास एक थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर से हम मेजर करेंगे तो थर्मामीटर में लिख देता है कि 0.2 डिग्री। इसका मतलब प्लस माइनस 0.2 डिग्री लिख दिया है थर्मोमीटर के ऊपर, तो इसका मतलब वो जितना वो नापेगा उसमें तुम समझ लेना 0.2 डिग्री ऊपर होगा चाहे 0.2 डिग्री नीचे होगा। इसका ये मतलब होता है। नहीं है समझ अभी भी? समझ आ गया। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, मान के चलो कि मैं बोलूँ मेरे पास एक इंजेक्शन है और इंजेक्शन में 5 ml पानी भराएगा, माने दवा उसमें कितना भर सकते हैं 5 ml। तो उस पर लिख देता है 5 ml प्लस माइनस 0.3। तो इसका मतलब हुआ कि तुम 5 ml खींचोगे तो तुम 5 ml मत समझना, इसमें 0.3 ml कम भी हो सकता है और 0.3 ml ज्यादा भी हो सकता है 5 ml से। आया कि नहीं समझ? तो इसका ये मीनिंग होता है। वो साइड में जो लिखा रहता है वो एरर वैल्यू है, प्लस माइनस करके जो लिखेगा वो एरर है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन समझ आते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन जैसे मान के चलो तुमको लेंथ और ब्रेथ दिया है और तुमको एरिया निकालना है। ठीक, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से ही ज़्यादा बेहतर होता है समझना, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। जैसे मान के चलो लेंथ दे दिया है हमको 4 प्लस माइनस 0.4 ऐसे दे दिया मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे एरिया निकालने के लिए, तो लिख दिया है मान लो 2 प्लस माइनस 0.2, ये ऐसा हमें दे दिया है, ये भी मीटर में है। फाइंड एरिया, ये हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। तो हम एरिया का फॉर्मूला ढूंढेंगे। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो एरिया हमारा होता है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एल का ना बस ये जो हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे, मेजरमेंट वैल्यू, हाँ यहाँ पे जो रियल वैल्यू जो है, जो उसको तुमने मेजर किया है 4 और 2, इसको आराम से तुम गुणा कर लो, तो करोगे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। लेकिन अब तुमको एरर में ना इसका जवाब देना पड़ेगा, एरिया कितना निकल के आ गया 8, तो तुम लिख सकते हो एरिया बराबर 8, है ना, मीटर। लेकिन रोको अभी, हाँ मीटर स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, एरर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एरर। तो एरर लिखने के लिए फिर अब तुमको सेकेंड वाला पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। और तुमको सेकेंड वाला कैसे, सर ये मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमेशा तुमको इसको ऐड ही करना पड़ेगा। तो यानी अब जब डेल्टा एरिया निकालोगे, डेल्टा एरिया समझ रहे हो, तो डेल्टा लेंथ इंटू प्लस डेल्टा ब्रेथ करना पड़ेगा। समझ रहे बात में, मैं एरर का एरिया निकाल रहा हूँ। डेल्टा ए मतलब एरर का एरिया, सॉरी एरिया का एरर, मैं उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। तो डेल्टा एल कितना है 0.4 लिख दूंगा, 0.4 प्लस डेल ई कितना है तो 0.2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 0.6। गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमें डेल्टा ए मिल गया, यानी एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0.6 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं एरिया बराबर 8 प्लस माइनस 0.6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है। तो कोई भी चीज़, जैसे हमें एरिया निकालना था तो हमें एरिया ऐसे निकालते, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हम लोग जो भी रियल वैल्यू था, है ना, इनटू डेल्टा, मतलब समझ रहे बात को। मैं यहाँ पे लिख सकता था ऐसे कि एरिया प्लस माइनस डेल्टा एरिया, ये हमारा आंसर ऐसे इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि जो एरिया निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, तो 4 में 2 से गुणा करके यहाँ लिख दिए हैं, और डेल्टा ए मतलब जो उसका जो एरर था वो जोड़ के निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। क्या समझ में आया, उसको काट दिया, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। तो इस तरह से कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन इसमें हम देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास वॉल्यूम दे दिया है तुमको, क्या दे दिया है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। मैं एलन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एलन के बुक का। देखो दिया है साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज, देखो क्यूब का जो साइड है वो दिया है 2.00 प्लस माइनस 0.01, डरना बिल्कुल नहीं है, मीट सेंटीमीटर में दे दिया है, ठीक। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मैंने लगातार बताना है आपको। वॉल्यूम पहले बता देना है, उसके बाद सरफेस एरिया बता देना है। यानी एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है, तो इसका साइड दे दिया है तुमको। एक मान लो एक क्यूब मैंने बना दिया है ना, तो इसका साइड दे दिया, एक साइड ये दे दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग कोई साइड मिलता है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम एल क्यूब कर देते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे मान लो वॉल्यूम निकालना है तुमको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तो साइड जो है तुम्हें, जो साइड है उसका 3 टाइम्स गुणा कर देंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार कर देंगे गुणा। यानी हमें इतना दिया है साइड, और इसको 3 बार गुणा कर देंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू लिखेंगे 3 बार इसको, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, तो लिखेंगे, देखो इसको पहले रियल, ये वाला जो वैल्यू है ना, हाँ इसका रियल जो है उसको गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, एरर। हाँ। अब उस एरर के लिए हमें अलग से वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ऐसे लेंगे कि देखो अब इसको हमें करने के लिए एक नया फंडा लेना पड़ेगा, अब इसको सीखना जरूरी है। जैसे मान लो तुम वॉल्यूम जब निकाल रहे हो, ठीक है, समझना, जब वॉल्यूम निकाल रहे हो तुम, देखो अब जैसे ही पावर वगैरह आ जाता है तो ये तरीका सीखना पड़ेगा। मैं अभी सिखाता हूँ और 1-2 और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे आपको जब वॉल्यूम निकालना होता है तो आप ऐसे करिए कि हमें एरर का वॉल्यूम चाहिए, ठीक। किसका वॉल्यूम चाहिए, एरर का। तो हम लिखते हैं साइड, यानी लेंथ के पावर कितना लिखते हैं 3,
यही ना। तो आप क्या करिए, 3 को साइड में ले आइए, मतलब नीचे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये 3 को नीचे उतारेंगे, उतार दिए, इनटू इसके जितने मतलब क्या बोलते हैं साइड्स हैं उसको 2 बार लिखेंगे, है ना। उसको कैसे करेंगे, 2 बार लिखेंगे। मैं सोच रहा हूँ ना कुछ और अनोखा तरीके से समझा दूँ ताकि तुम्हारा अच्छा से समझ में आ जाए। मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से, यहाँ पे जाकर चलो यहाँ बता देता हूँ। देखो अब इस रूल सीखना पड़ेगा। अब जैसे ये आता है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम, ठीक है। ये रूल सीखना कैसे, जब पावर आता है तो बनाते हैं। तो डेल्टा भी लिखा, इसका मतलब क्या लिखा मैंने, एरर इन वॉल्यूम लिखा ना। तो देखो ध्यान से समझना, वॉल्यूम बराबर लेंथ के ऊपर कितना है, पावर 3। इतना क्लियर हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम को लिखेंगे डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू, पावर को सामने लाएंगे और डेल्टा L बाई L। क्या इतना समझ में आ रहा है। डेल्टा ऊपर लिखना है और ओरिजिनल वाले को क्या रखना है, नीचे रखना है। इतना समझ में आया। जब भी आप किसी भी फॉर्मूला को लो, अब ये सीखना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। जब भी कोई फॉर्मूला आ जाए तो आपको जब एरर निकालना हो तो ऐसा फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए। जैसे V है तो उसका डेल्टा V ऊपर और नीचे क्या मिलेगा, V। फिर L है तो पावर को नीचे लिख दिया मैंने, पावर को मल्टीप्लाई में कर दिया, और L को लिखा कितना, डेल्टा L बाई L। इतना तो दिक्कत नहीं आया होगा। अब डेल्टा भी हमें निकालना है, डेल्टा भी क्या करना है हमें निकालना है। और भी अभी जो तुम निकाल के लाए थे, यहाँ पे भी निकाले थे ना, कितना निकाले थे, 8 निकाले थे। तो इस 8 को नीचे रख दीजिए, रख दिया। 3 टाइम्स 3 तो पावर है इसलिए कर दिया। ये देखो डेल्टा L हमें गिवन है, कितना है डेल्टा L, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.01। लिख देंगे 0.01 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है, तो देखो लेंथ कितना है 2, तो लिख देंगे यहाँ पे नीचे 2। हो गया। अब तुम इसको डेल्टा V को आराम से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, पहले उठ के ना सही से ढंग से बैठ ढंग से। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो इस 8 को लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, होल में। तो 8 3 का कितना हो जाएगा, 24। तो हमारा आ जाएगा डेल्टा V इक्वल टू यहाँ पे 24 इंटू, देखो ऊपर कितना है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 अंक के बाद 0 बैठा देंगे 2 को, और ऊपर बचे कितना 1। अब जब इसको कटाएंगे तो ऊपर यहीं से कट गया होता, ये 24 आया था तो 8 हो गया होता और 0.01 हो गया होता है। अच्छा ठीक है, इस 2 से 24 कट जाएगा ही ना। हाँ 12 बार में वैसे ही कर देंगे हम। तो यहाँ पे बच जाएगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कर दीजिए, तो देखो मैं कर देता हूँ 24 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/100, ऐसे लिख सकते हैं ना। 100 दूना 200 है। अब 2 से इसको कटा देंगे 12 बार में। अब यानी 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, 0.12। 2 को नीचे 0 है तो 2 बार दशमलव बैठा दी, हमारा डेल्टा V का वैल्यू आ गया। यानी हम लिख सकते हैं हमारा वॉल्यूम, है ना, एग्जैक्ट वॉल्यूम जो आएगा हमारा वो आएगा कितना, तो यहाँ पे आ गया है 8 प्लस माइनस 0.12। ये हमारा आंसर होगा, 8 प्लस माइनस 0.12। गलत आया है क्या, ना ठीक है एरिया वैसे दिया है 8 0.12 आया, सही आंसर है ना। तो इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब आया। अब एक और क्वेश्चन था इसमें से ना, एरिया भी निकालना था, सरफेस एरिया। ये देखो मुझे था ना दूसरा क्वेश्चन, फार्मूला जो लगा था वो केवल नहीं, देखो लिखो सीखो, देखो कैसे काम कर रहा है ये। बहुत हर फार्मूला ना चेंज होगा, इसको सीखना पड़ेगा। जैसे सरफेस एरिया तुमको मानो निकालना है इसका, समझो आ जाएगा, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया किसी चीज का क्या बोलते हैं, 6a² हो जाता है, माने क्या बोलते हैं इसको, क्यूब। हाँ क्यूब के जो सारे साइड्स हैं, 6 गो साइड्स हैं, एक साइड्स का a² होता है तो 6 गो साइड का 6, और साइड का क्या लिख दूंगा, स्क्वायर। यही होता है ना, क्योंकि उसमें 6 साइड होते हैं। अरे भाई जिसको नहीं आ रहा है उसको बता दें। ये देखो ऐसे एक साइड है
तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो साइड का स्क्वायर एरिया निकल जाएगा ना। ऐसे ऐसे 6 साइड है ना, ऐसे ऐसे 6 साइड है, इसलिए 6 से गुणा कर दिए, टोटल आ गया। अब इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े तो आप खुद सोचो, सरफेस एरिया निकालूंगा, एस ए निकालूंगा मैं, तो कहूँगा कि 6 इंटू साइड, साइड देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू दिस, है ना, तो मैं लिखूंगा 2, इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दिया। मैं एरर को अभी नहीं निकालूंगा, पहले रियल निकालूंगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 छक कितना होगा 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब मैं इसके एरर्स पे काम करूंगा कि यहाँ पे एरर जो प्लस माइनस में लिखना है वो कैसे लिखूं। तो उसके लिए फिर अब फॉर्मूला की तरफ झांको, तो सरफेस एरिया ऊपर है तो लिखूंगा एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इक्वल टू पावर में कितना है 2, तो 2 बाहर बाहर आ जाएगा। आ जाएगा, है ना। तो ये 6 इसको नहीं लेंगे, कभी भी इसको नहीं लेंगे। इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे कभी भी। फॉर्मूला का जो कांस्टेंट होता है उसमें उसको यूज नहीं करेंगे, पाई वगैरह आ जाएगा तो उसको यूज नहीं करेंगे, है ना। तो इसको हटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा ना यहाँ पे 2, और डेल्टा साइड मतलब लेंथ, है ना, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, डेल्टा ए हमें निकालना है, नहीं एरिया में एरर निकालना है। ओरिजिनल एरिया कितना है तो अभी निकाले हैं 24, और 2 इंटू डेल्टा एल कितना दिया है, तो डेल्टा एल 0.01 दिया है, 0.01, है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो आधे डेल्टा एल दिया है, डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है तो 2 मीटर है, तो नीचे 2 सेंटीमीटर 2 लिख दिया। अब यहाँ से कट गया ये, है ना, कट गया, 24 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 24 इंटू 0.01। अब गुणा करेंगे तो ये कितना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो हमारा यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा डेल्टा ए भी निकल गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर हमारा जो आया सरफेस एरिया का वो आया 24 प्लस माइनस 0.24 समझ आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नहीं आया समझ, रोक तो, अभी नहीं आया। देख, अब यहाँ से हमें सीखना पड़ेगा किसी भी फॉर्मूला के लिए उसका एरर लिखना। ये अभी इतना जल्दी अभी नहीं आया, समझो कि ये तो बस जस्ट एक क्वेश्चन था। मैं अब समझाने वाला हूँ वो बहुत काम का है। देखो, किसी भी फॉर्मूला के लिए तुम्हें एरर लिखना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एरर फॉर्मूला, एरर फॉर्मूला कैसे लिखना है इसको सीखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक x नाम का इक्वेशन दिया है, फॉर्मूला दिया है, लिखा है उस पे a के पावर मान लो कैपिटल में a, b के पावर कैपिटल में b, डिवाइडेड बाई c के पावर कैपिटल में c, ऐसे लिख दिया है। मैं सब ले लिया, इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन सब ले लिया, ठीक है। तो आप जब इसका एरर लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू, ए को सामने लाइए क्योंकि पावर को कहाँ लाएंगे हम लोग, तो ला दिए पावर को सामने यानी a लिख दिए, और लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए हो गया, प्लस इंटू कभी नहीं, b को सामने लाएंगे पावर को, डेल्टा b बाई बी, प्लस नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे, अभी नहीं सोचेंगे नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल नहीं, कुछ नहीं, सी, डेल्टा सी बाई सी, खत्म। सर ये स्मॉल भी होगा ना? अच्छा हाँ, यहाँ पे स्मॉल भी होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन रहेगा, बस हो गया। अरे बात समझ में, ऐसे ही आपको बनाना है। इसको 100 से सबको, इसका मतलब जानते हो, एरर इन ए है, इसका मतलब है एरर इन एक्स है, सॉरी एरर इन एक्स, इसका मतलब ये एक ए को छोड़ दो, और इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, एरर इन ए, हाँ एरर इन ए, एरर इन ए, इसका मतलब क्या हुआ, एरर इन बी, एरर इन बी, इसका मतलब क्या हुआ, सी, एरर इन सी। बहुत काम का चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर इन ए हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर इन एक्स हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन ए हो जाएगा, पर खाली सब में किससे गुणा कर दिया, 100 से। तो आओ उसको भी कर लें। तो मान लो मैं लिख दूँ डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100
ए, ये बड़ा ए पावर जो था सामने आ गया है ना, और यहाँ लिख दूंगा मैं डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस बी डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस सी डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ठीक है। और ऐसे जब लिख देते हैं तो ये कहलाता है हमारा, ये पूरा कहलाएगा क्या, परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। और ये जो कहलाएगा, ये वाला जो पूरा डाटा यहाँ वाला, ये वाला परसेंटेज एरर इन ए, है ना। और ये वाला जो डाटा कहलाएगा वो कहलाएगा परसेंटेज एरर इन बी स्मॉल बी, है ना। ये कहलाएगा परसेंटेज एरर इन सी। बहुत आराम से समझना, हो गया, इतना समझ में आ गया। तो कोई भी इक्वेशन को तुम आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। ये सर, ये पावर को यहाँ ही क्यों लाते हैं? पावर को सामने ही लाओ, क्यों, इसका रीजन तुम में जाओगे तो तुमको जाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, जो कि हमारे काम का नहीं, डिफरेंशियल फॉर्म है ये। इसका क्या है, ये काम का है। और देखो हमें ज़्यादा और अंदर घुसेंगे तो फिर वो काम वो समझ भी नहीं आएगा तुम्हें, वो है ना। अंतिम में क्या करना पड़ेगा, फाइनली याद ही करना पड़ेगा, तो इसलिए उसमें मत पढ़ो, है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म है और वो लोग पढ़ते हैं जो मैथ से पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जाता है, तो उसमें नहीं पढ़ते हम लोग। चलो क्वेश्चन को समझो। कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो कोई भी अब फार्मूला आ जाए तो तुम आराम से निकाल सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन था नीट का, मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ, इसको लिखता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है ये, जो एलन का एक ये वाला क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लिखा है क्वेश्चन में, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x इक्वल टू a के पावर 3 b के पावर 2 बाई सी डी, रूट में दे दिया है। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x इफ a b c, इस सब दे दिया है 1%, इस सब का वैल्यू गिवन है। मैं इसको ना पॉज करके लिख देता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। देखो अब क्वेश्चन मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे समझना है, और अब फिजिकल क्वांटिटी x, एक फिजिकल क्वांटिटी है x दिया हुआ है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है ये पूरा। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x, इसी x में परसेंटेज एरर बताना है। इफ़ a b c एंड d आर मेजर रेस्पेक्टिवली, और ये a b c d का वैल्यू दे रखा है कितना, 1%, 3%, 4% एंड 2%। अब इसको तुम्हें करना है कैलकुलेट, तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन x। सुनो, पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखूंगा मैं, x इज इक्वल टू a के पावर 3 b के पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये बाई है, घबराना नहीं है, अंडर रूट c एंड d, ये दिया है ना। अब सुनो, इसको रूट को ना हम बाहर वो करते हैं, खत्म करते हैं। जब रूट हटता है तो पावर में 1/2 आ जाता है, 1/2। लिखूंगा a के पावर 3 b के पावर 2 डिवाइडेड बाई c के पावर 1/2 और d के पावर 1/2। देखो दोनों पर रूट है, इसीलिए दोनों के ऊपर क्या कर दिया, 1/2 पावर कर दिया, हटा दिया रूट को। अब तुम बताओ कि इसको हम लोग परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, डेल्टा एक्स बाई एक्स, लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको लिए लिख दिए, इंटू क्या कर दूंगा मैं, 100। अब जब ए के लिए लिखने जाऊंगा तो 3 को बाहर करूंगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या कर दूंगा, 100, प्लस बी के लिए लिखूंगा तो 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, प्लस सी के लिए देखो 1/2 है पावर, तो 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी, प्लस डी के लिए कितना 1/2 कर दिए, और डेल्टा डी बाई डी कर दिए। और सबको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो हाँ, तो सबको 100 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया बताओ, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। अच्छा ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन एक्स बना। ये क्या बना, परसेंटेज एरर इन बी। कोई दिक्कत, ऐसे ही ये बना परसेंटेज एरर इन सी, ये बना परसेंटेज एरर इन। अब सुनना, 3 है, खुद परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है, देखो
एरर दिया, परसेंटेज एरर इन ए दिया है 1%, तो यहाँ रख दूंगा 1 प्लस 2 लिखा है। परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया है 3%, एकदम लगातार दिया है, ए बी सी दे दिया है, डी ए बी सी और डी, तो ए बी ऊपर है सी डी नीचे, ठीक है। तो 3%, तो गुणा में कर दिया मैंने 3% प्लस, अब सी में तो 1/2 लिख देंगे आगे, इंटू कितना परसेंट दिया है 4%, 4 रख देंगे प्लस डी में 1/2 आगे कर दिया और परसेंटेज एरर दिया है 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, इससे 2 बार में कटा दिया, 3 दूना ये 6 हो गया, 3 हो गया, यानी ये 3 ये 6 और ये ऊपर गया तो 2 और ये कट गया तो 1, कितना आया, 13 कितना आया 13%। हाँ 6 2 8 1 9 9 3 12 12 ना, 6 3 9 हाँ 9 1 10 2 12 12% आ रहा है। 1% एरर। कितना आ गया, एरर में भी एरर ला दिया, तो इसका आंसर आ गया 12%, खत्म। कोई भी फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को तुम अगर परसेंटेज कन्वर्ट करने ढंग आ गया तो तुम तो कोई भी क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे। अब मैं इस क्वेश्चन का शर्त लिखाता हूं कि कम से कम 20 बार भी नीट में पूछा गया होगा, 20 से तो कम है ही नहीं, PYQ में भरा पड़ा है पूरा। सेम क्वेश्चन। हाँ इसी टाइप के, इसमें ये कुछ कर देगा, परसेंटेज दे रखा होगा, बन जाएगा। तो यही शॉर्ट ट्रिक था तुमको कि किसी भी फॉर्मूला का परसेंटेज एरर निकालना है तो उसका आराम से क्या करो, पावर को सामने उतारो और डेल्टा लिख दो और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो परसेंटेज हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूला, है ना, समझ रहे बात को। यही नहीं, कोई भी फॉर्मूला, ठीक है, उसका परसेंटेज लिखना है। जैसे कोई भी फॉर्मूला तुम दे दो, जैसे मान लो तुमको हमें लिखना है, सपोज मैं लिखना सिखा रहा हूँ खाली, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। मैं कहूँगा कि इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो, तो तुमको लिखना चाहिए सर काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं ना, तो डेल्टा के ई बाई के ई इंटू 100, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा परसेंट वो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस 1/2 कांस्टेंट इसको नहीं लिखेंगे कभी भी, तो लिखेंगे डेल्टा m बाई एम इनटू प्लस, हाँ इंटू 100 कर लेंगे, 2 इंटू डेल्टा v बाई v इंटू क्या कर देंगे 100। ये है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी, ये होगा परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास, सिंपल। ये परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे लोग क्वेश्चन ऐसे बना देंगे कि देखिए मैं एक क्वेश्चन इसी के ऊपर सेट कर दे रहा हूं कि इफ परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, इज 5% एंड 2%, फाइंड, हाँ फाइंड परसेंटेज एरर इन, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। बस हो गया क्वेश्चन। अब तुम्हें सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है कि सर हाफ mv² होता है और हमें काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालना है, कोई बात नहीं, तो डेल्टा के ई बाई के ई इज इक्वल टू 1/2 को मिस करो, डेल्टा m बाई एम प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v और इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी हो गया कन्वर्ट। लो अब देखो डेल्टा m बाई एम खुद, मतलब पूरा परसेंटेज एरर इन मास खुद गया है 5%, यहाँ 5 रख दूंगा प्लस 2 इंटू डेल्टा v बाई v यानी परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी 2% दिया हुआ है। अब तुम गुणा करो, 2 दूना 4 5 20% का एरर आ गया। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 20%। सिंपल, कुछ नहीं करना है, कोई भी फार्मूला है उसको तुम्हें लिखने बस आना चाहिए। अब इसमें तुम सोचोगे नहीं सर एक फिक्स फार्मूला है उसको हम याद कर लेंगे, नहीं, हर फार्मूला के साथ वो चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। सर ये कहे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ही एरर इतना है। हाँ, जब मास में एरर आएगा और वेलोसिटी में एरर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा ही ना। कोई भी फार्मूला लिखूंगा मैं, जैसे मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एरर आ जाए तो वेलोसिटी में आराम से एरर आ जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा जब एरर तो कैसे लिखूंगा, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू, पावर कुछ नहीं है तो डेल्टा d बाई d प्लस डेल्टा t बाई t, खत्म।
कुछ भी यहाँ से तो सवाल अनथाह बन मतलब इन्फिनिटी बनाया जा सकता है भाई। जैसे मान लो तुम जानते हो करंट फॉर्मूला से आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। वी है वेलोसिटी बोल रहे हैं, वोल्टेज, आर है रेसिस्टेंस, और आई है क्या है, करंट है। अब इसमें सवाल बना देंगे वो लोग, ठीक है। इसमें सवाल बनाएंगे कि वोल्टेज का दे देंगे परसेंटेज एरर इतना है और रेसिस्टेंस का परसेंटेज एरर इतना है, तो बताइए करंट में कितना एरर आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आर बाई आर। खत्म। 100 कर देंगे इसको 100 कर देंगे। लो क्वेश्चन भी आ गया इसका, ये अभी पार्सल आया है, देखते हैं। अनबॉक्सिंग भी हो गया लाइव। देखो ये PYQ है नीट का। कहाँ से खुलेगा यार, यहाँ से। तो इसमें देखो 3 बुक है ना तुम्हारा, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो पहला फिजिक्स रख दो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साइड में, ये लो फिजिक्स। देख पहला चैप्टर ऐसे निकालते हैं, और पहला चैप्टर में ये देख पूरा भरा पड़ा है। बोले हैं तुमको कि PYQ में देखो ये क्वेश्चन देख, परसेंटेज एरर दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, ठीक है। और ये इक्वेशन दे दिया है, सॉल्व करना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये दे दिया है इक्वेशन, यहाँ परसेंटेज गिवन है, इसको सॉल्व करना है। पूरा ध्यान है, सब ऐसे ही गिवन है ना। देखो ये 2025 का सवाल है, ये 2025 का सवाल है। हाँ एरर पता ना इसमें। तो ये पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हर जगह यही, हाँ सारा, ठीक है। तो इस तरह से तुम सारे क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है। अगले सेक्शन में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे इसको, है ना। अगले लेक्चर में हम कंप्लीट इसका क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी फार्मूला तुम्हें लिख देना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन बना लेना। ऑन ऑब्जेक्ट कवर इतना मीटर डिस्टेंस दे दिया है और इतना दे दिया है, और इन इतना सेकेंड टाइम दे दिया है। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। फाइंड आउट स्पीड। तो तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे 16 और नीचे टाइम रख देंगे कितना, 4। तो 4 से कटेगा कितना बार में आ जाएगा, 4 से 16, 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका एरर भी तो बताना है। तो एरर के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस वही डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी, और दोनों का एरर रख देंगे, निकाल देंगे। हाँ एरर तो निकल ही जाएगा। हाँ उस वही फॉर्मूले डेल्टा, से। हाँ डेल्टा, अरे भाई इसे डी के लिए लिखेंगे ना, ये डी है, स्मॉल डी और टी के लिए डेल्टा डी बाई टी। हाँ देखो हमें बताना है हमको डेल्टा एस बाई एस, यानी हमें बताना है स्पीड में एरर। तो डेल्टा डी, देखो फॉर्मूला में देखो, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ जानबूझ के। अब डेल्टा डी कितना दिया हुआ है, डेल्टा डी 0. डेल्टा डी 0.4, तो यहाँ 4 रख देंगे। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है 16, तो यहाँ 16 रख देंगे। प्लस यहाँ पे डेल्टा टी कितना दिया 0.2 और टाइम दे दिया 0.4, और इसको एस को यहाँ पे भरेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। वो डेल्टा एस आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, है ना। इस तरह से देखो अभी ये वाला क्वेश्चन हम करा दिए। वैसे ही ये भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है इतना, रेडियस यानी आर का वैल्यू। कैलकुलेट द सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर होता है। हाँ तो सरफेस एरिया आपको बताना है ना, 4 पाई आर होता है क्या, एरिया ऑफ द स्फीयर बताना है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई से कोई लेना देना नहीं, आर स्क्वायर है ना, तो एरिया बराबर आर स्क्वायर, नहीं पाई को भी नहीं लेंगे। और 4 पाई सब हटाओ कांस्टेंट को, 2 को सामने लाओ, डेल्टा ए बाई ए, है ना, समझ रहे बात को, डेल्टा ए बाई ए और 2 टाइम्स आर बाई आर। तो इससे एरर निकल जाएगा। और ओरिजिनल एरिया तो जानते ही है, 4 पाई रख के ओरिजिनल एरिया निकाल देंगे, है ना। इस तरह से इसको भी बना सकते हो। मेजर, है ना, अगर नहीं आ रहा जिसको, तो स्फीयर का ना रेडियस, वो स्फीयर का क्या पूछा, एरिया ना, तो कैलकुलेट वो फार्मूला देख लेना क्या होता है, उसी फार्मूला से करना। मेजर क्वांटिटी अलोंग द प्रिसीजन और वो पूछ रहा है, वो छोड़ो, मैं कभी बता दूंगा क्या है। लेंथ दे दिया इतना, और ठीक है लेंथ दे दिया है, स्टिचेज क्या लिखा है, इट स्टिच टू दिस, उसको खींच के इतना, एक वायर है उसको लेंथ इतना है और इसको खींचा गया है इतना हो गया है। कैलकुलेट द इलोंगेशन
इन द वायर में कितना इलोंगेशन हुआ है, मैंने कितना बढ़ गया, तो घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। इतना मीटर का है और खींचे हैं तो इतना हो गया है, तो इसमें से इसको घटा दो। यानी एक ही छोटा सा टॉपिक इसमें बच रहा है, एरर का ये थ्योरेटिकल पार्ट है। एक बार 2023 में आया सवाल, इसलिए करा दे रहा हूँ। एरर जो है 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर है जिसको कंट्रोलेबल एरर बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा टाइप है इसका रैंडम एरर, है ना, और तीसरा है ग्रॉस एरर। ठीक है, तो 3 तरीके का हमें एरर देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा सिस्टमेटिक एरर है ये 3 प्रकार से होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट में गलती हो जाए तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर रखो। जैसे मान लो तुम टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में ही गड़बड़ी हो जाए तो आप गलत मेजर नहीं कर लोगे। और लेंथ नापने के लिए जो तुम मीटर स्केल यूज करते हो, वो मीटर स्केल में ही लाइनिंग गलती खींचा हुआ हो, तब भी गलती रीडिंग आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हुआ इंस्ट्रूमेंट में ही गलती है। ठीक है, दूसरा चीज हो गया इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर का मतलब हो गया जैसे अभी आप कुछ मेजर कर रहे हो, तब तक आंधी तूफान आ गया, ह्यूमिडिटी हो गया, बारिश हो गया, है ना, ह्यूमिडिटी में नमी आ गया, तो टेम्परेचर कम हो गया, तो कुछ मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये सब इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट के कारण एरर आ जाता है कई बार। अब तुम कहोगे सर आंधी आ जाने से इससे क्या फर्क पड़ता है, तो सुनो। जैसे मान के चलो अगर हम लोग सोना वजन कर रहे हैं और सोना को हम लोग वजन करते हैं और तब तक आंधी हवा चल गया, तो हवा भी अगर उस बर्तन में इकट्ठा, मतलब हवा का जो उसमें दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा आंधी के कारण, तो हमारा एरर आ जाएगा, या तो कम दिखाएगा नहीं तो ज़्यादा दिखाएगा। और थोड़ा भी 0.5 भी अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा गोल्ड के कारण, है ना। इसलिए वो देखते हैं सोनार लोग अपने एक बॉक्स में, मतलब एक शीशा का बॉक्स बनवाते हैं, उसमें वजन करते हैं, क्योंकि उसमें कोई हवा वगैरह नहीं जाता है, उसमें रख के और बंद करके चेक करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल एरर है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब हो गया कि देखिए ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई चीज़ नाप रहे हैं और हम लोग केयरलेस नहीं है, मतलब ध्यान से मतलब नहीं देख रहे हैं, है ना, केयरलेस हैं। केयरलेस मतलब समझ रहे हो ना, कि ध्यान न देना, लापरवाही कर रहे हैं कहने का मतलब। तो उसके वजह से ही हमारा ऑब्जर्वेशन ही गलती आ जाएगा। हम जो चीज मेजर कर रहे हैं, जो चीजें वो ही मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर के कारण ये मतलब ये प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो ये इसको हम लोग कोई भी एरर जो है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्वायरमेंट को हम लोग एक मतलब लैब में कंट्रोल कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बदल सकते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग एरर को कम कर सकते हैं। 100% एरर को खत्म नहीं किया जा सकता, एरर को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि एरर कुछ भी करोगे थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, के पास पहुंच जाएगा। हाँ। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर जो होता है अननोन कॉज, इसका कारण ही नहीं पता है। अननोन कॉज के कारण जो मतलब लेक्चर देख रहे हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, समझ में आता है वो उसको हिंदी में लिखा जाता है। जैसे टीचर लिख दिया वैसे ही कॉपी में अगर लिख लोगे तो फिर तुम ही बाद में पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा। जो चीज़ समझ में आ गया उसको अपनी भाषा में हिंदी में लिख लिया करो। ये हर चैप्टर के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। तो रैंडम एरर का मतलब हो गया कि अननोन कॉज, मैंने इसका कोई कॉज नहीं है, कारण नहीं पता इंसान को, है ना, और अचानक से हो गया। इरेगुलर हो जाता है, जैसे नाप रहे हैं कुछ और कुछ और दिखा रहा है। देखिए कभी सब्जी वब्जी नापता है लोग तो कभी एकदम माइनस में दिखाने लगता है। एक और को 53 kg दिखा देता है, 1 किलो आलू रखे हो तो वो एरर एकदम अचानक से हो जाता है। फिर थोड़ा सा वो लोग बटन वगैरह इधर उधर ऑफ ऑन करते हैं तो फिर से क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, वो रैंडम, हाँ, उस रैंडम वगैरह में जाएगा। उसमें देखो वेरिएबल, इसके जो मैग्नीट्यूड जो हैं इनके वेरिएबल्स दिखाई देते हैं। वेरिएबल मैंने कभी 4 किलो तो कभी 4 पॉइंट कुछ दिखा देगा, कभी कुछ दिखा देगा। ये वेरिएबल होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, उसका साइन भी चेंज होते जाएगा, कभी प्लस तो कभी माइनस। तो ये इसका एग्जांपल है फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज एंड टेम्परेचर। कभी फ्लक्चुएशन माने बढ़ जाना तेजी से और तेजी से घट जाना, अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, अचानक से घट गया, ये सब रैंडम एरर के अंदर आता है। इसका कोई कारण नहीं पता है अचानक से क्यों हो गया ऐसा, है ना। अगर इसको कम करना होगा मतलब इसको, तो आप क्या करिए, लार्ज नंबर ऑफ टाइम ऑफ रिपीटिशन करिए। रीडिंग जो है उसको बार बार मेजरमेंट करिए, 20 बार 50 बार 100 बार मेजर करिए और उसका एवरेज लीजिएगा तो एरर को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, एरर को कम कर सकते हैं, है ना।
एक आता है लास्ट में ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर जैसे ये ह्यूमन के लिए ही है, मतलब ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, ये ह्यूमन जो इंसान है उसके केयर मैंने ध्यान से नहीं वो कर रहा है ऑब्जर्वेशन, उसका मिस्टेक हो गया है रीडिंग में, वो लिखा है 4.5 और पढ़ लिया उसने 4.8, तो उसका अपना रीडिंग का मिस्टेक है ना, पढ़ने में गड़बड़ी हो गया उसको, ये बोलते हैं ग्रॉस एरर, है ना। कैलकुलेशन करने में उसको गड़बड़ी हो जाए, मान लो कि 4.5 को 3.5 से जोड़ना है, तो वो गलती कर दिया जोड़ने में चाहे गुणा करने में, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये ग्रॉस एरर के अंदर आता है। इसको कैसे ठीक कर सकते हो? अलर्ट रहकर ध्यान से अगर देखोगे तो एरर को कम कर सकते हो अलर्टनेस के साथ, है ना। तो यही था पूरा हमारा एरर का कहानी। अब यहाँ से हम लोग एरर को अब बस एक क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, मतलब पहले